बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सेकंड स्लैब के साथ एक मरतबा फिर हाज़िर हैं गाइस। आज की वीडियो में हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में होने वाली मौजूदा तब्दीलियों के हवाले से बात करेंगे। इसके अलावा पीसीबी ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी अनाउंस किया है, उसके हवाले से बात होगी। आपसे रिक्वेस्ट है काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जी हाँ गाइस, तो जो लेटेस्ट अपडेट ये है कि गैरी गिस्टन ने पाकिस्तान की वाइट बॉल की कोचिंग से इस्तीफ़ा दे दिया है। ये इस्तीफ़ा उन खबरों के बाद आए जिनमें ये कहा जा रहा था कि पीसीबी और गैरी गिस्टन के दरमियान जो पाकिस्तान ने अभी वाइट बॉल के स्क्वाड अनाउंस किया ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़, उसमें सिलेक्शन पे उनसे इतनी ज़्यादा राय नहीं ली गई। इसके अलावा जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पीसीबी ने अनाउंस किए हैं उस हवाले से भी उनको सेम पेज पे नहीं लिया गया। इस वजह से गैरी गिस्टन ने इस्तीफ़ा दे दिया पाकिस्तान की वाइट बॉल कोचिंग से, और ये पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी हमारे कहते हैं ना कि पीसीबी की साख को काफ़ी डेंट पहुंची है। इसके बाद पहले पाकिस्तान के साथ है इसी तरह के सिनेरियोज़ रहे हैं। आपने मिकी आर्थर को एक दो बार सैक किया है, और इसके बाद यकीनन इंटरनेशनल लेवल पे कोई कोच भी पाकिस्तान के साथ काम करना नहीं चाहेगा। पीसीबी की समझ नहीं आती, मतलब आप चंद माह पहले ही यहाँ पे शेखियाँ बिगाड़ रहे थे कि जी हमने इतने बड़े बड़े कोचेज़ हायर किए हैं और बड़ी मुश्किल से हमने उनको मनाया है, और उसके बाद जैसे ही एक दो महीने में हमारा जो वो एक सैचुरेशन लेवल है, एक दो मैचेस हारने के बाद हम अपने जो लिए गए फ़ैसलों पे उनको गलत समझते हैं, और फिर आप फोर्स करते हैं उन लोगों को जिनको हमने हायर किया होता है कि वो इस्तीफ़ा दे दें। बिल्कुल वैसा ही हुआ, और ये मेरे ख्याल में इससे पहले हमने वो जेसन गिलिस्पी का भी बयान सुना जिसमें वो कह रहे थे कि जी जब हमारी अपॉइंटमेंट हुई थी तब और अब के जो एग्रीमेंट्स हैं उनमें काफ़ी डिफरेंस है, और हमसे काफ़ी अथॉरिटी ले ली गई है। प्लेइंग 11 तक आके जो ये लोग टेस्ट ही बनाते रहे, और वो तो खैर क्योंकि टेस्ट सीरीज़ पाकिस्तान जीत गया तो मुझे लगता है इस वजह से जेसन गिलिस्पी रुक गए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि पीसीबी की जिस तरह के वर्क एथिक्स हैं वो भी चले जाएंगे। इसके अलावा जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की अगर बात करें तो ये काफ़ी एक आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा इंजस्टिस हुआ है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में पीसीबी ने अपने कुछ प्लेयर्स के साथ जो बोलते थे, आवाज़ उठाते थे, अपने स्कोर सेटल किए उनके साथ, और उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं बनाया। जो सबसे प्रोमिनेंट नेम है वो फ़खर ज़मान का है। फ़खर ज़मान आजकल पीसीबी के रडार पे हैं, क्योंकि उन्होंने बाबर आजम को जब इन्होंने टेस्ट मैचेस से ड्रॉप किया था तो उनका एक ट्वीट आया था। उसके बाद पीसीबी ने उनको शोकास नोटिस भी जारी किया, फिर एक फ़िटनेस का इशू बनाया गया एनओसी के हवाले से। हालांकि मुझे लगता है ट्वीट से ज़्यादा जो उस्मान वाला और सलमान नसीर के ख़िलाफ़ जो बातें की थी वो एलीट प्लेयर की मीटिंग में मोहसिन नकवी के साथ, मेरे ख्याल में वहाँ से भी पीसीबी और उनके दरमियान काफ़ी इख्तलाफात रहे हैं, क्योंकि एनओसी के मामले में प्लेयर्स को काफ़ी तंग किया जाता था और उन्होंने वॉइस रेस की थी। या देखा जाए तो फ़खर ज़मान पाकिस्तान के मेरे ख्याल में प्रूवन ओनली मैच विनर हैं, और उनके साथ इस तरह का सलूक ये काबिल मज़म्मत है। इसके अलावा इमाम उल हक के साथ बहुत ज़्यादती की गई है। हम दोनों इन प्लेयर्स को देखें तो इमाम 49 एवरेज करते हैं ओडीआई क्रिकेट में, और फ़खर 48 एवरेज करते हैं, और कितने ज़्यादा मैचेस उन्होंने जितवाए हैं पाकिस्तान को। और बिल्कुल न्यू स्क्वाड पाकिस्तान अनाउंस किया। स्क्वाड के हवाले से हम अलहदा से वीडियो बनाएंगे, उसमें भी बहुत सारी इसी तरह के मसले हैं, और सारे जो मेंटोर्स हैं उनके एक एक दो दो खिलाड़ियों को शामिल किया गया सिर्फ ये शो करवाने के लिए कि जी चैम्पियंस कप कोई बहुत बड़ी चीज़ थी। और इसके अलावा उसामा मीर के साथ भी इसी तरह ज़्यादती की गई, उनके भी एनओसीज़ के इशूज़ थे और इनसे बदला लिया गया। मेरे ख्याल में ये पीसीबी को इन चीज़ों को अच्छे तरीके से हैंडल करना चाहिए था। आप अपने जो इस्टेब्लिश्ड प्लेयर्स हैं उनके साथ ऐसा नहीं कर सकते। इससे पहले जब बाबर आजम कैप्टन होते थे तो वो अपने प्लेयर्स के लिए फ़ाइट करते थे और काफ़ी हद तक स्टेबिलिटी थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने कैप्टन से पहले उनसे ली गई, फिर उन्होंने दोबारा ली और फिर छोड़ दी, उसके बाद से अब प्लेयर जो पावर है वो काफ़ी वीक हो चुकी है और पीसीबी अपनी डिक्टेटरशिप कर रहा है। इसके अलावा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की हम बात करें तो बड़े अजीब अजीब क्राइटेरिया हैं, हर प्लेयर के लिए अलहदा क्राइटेरिया रखा गया है। कोई एक मतलब आपने नुमान अली को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया है और आपने साथ में लिखा है सब्जेक्ट टू फिटनेस। अगर इमाम उल हक और फ़खर ज़मान के फ़िटनेस के इशूज़ थे तो आप उनको भी शामिल करते और साथ में यही लिख देते, लेकिन क्योंकि हालांकि कामरान गुलाम से भी बेहतर फिटनेस रिज़ल्ट आया इमाम का, लेकिन कामरान गुलाम और नुमान अली दोनों को रखा गया क्योंकि रिसेंटली पाकिस्तान टेस्ट सीरीज़ जीता है, और पीसीबी को ये लगता है कि अगर हम कामरान गुलाम और नुमान को फ़िटनेस पे बाहर करते हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से तो इसका बैकलैश आएगा, क्योंकि हमारी आवाम को शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का इशू है। ये पीसीबी के बाद जितना भी पैसा है अगर हम इसकी बात करें तो ये सारा प्लेयर्स का ही पैसा है।
अगर हम बात करें ब्रॉडकास्टिंग राइट से पीसीबी को पैसा आता है और ऑडियंस प्लेयर्स को देखना चाहते हैं। हम में से मैक्सिमम लोगों को जो इतना मतलब सिर्फ मैचेस को फॉलो करते हैं, इतना डीपली पीसीबी को नहीं देखते, उनको उस्मान वाला या सलमान नसीर इन लोगों का पता ही नहीं होगा। और ये लोग इतने हमारे प्लेयर्स की तजलील कर रहे हैं। मतलब आप ये बता रहे हो कि भाई शान साहब आपकी टेस्ट कैप्टनसी ख़तरे में है और फिर आपसे बी कैटेगरी भी ले ली जाएगी। मेरे ख्याल में ऐसे प्लेयर्स को तो किक आउट करना चाहिए पीसीबी से। मेरे ख्याल में मोहसिन नकवी को इन चीज़ों का बगौर मुताला करना होगा और सिर्फ इन्हीं लोगों की बातें नहीं सुननी होंगी, बाकी जो इर्द गिर्द लोग भी बात करते हैं उनको उस हवाले से बात करनी होगी, क्योंकि आप सिर्फ एक साइड की स्टोरी सुन के तो डिसीजन नहीं ले सकते। मेरे ख्याल में काफ़ी प्लेयर्स के साथ हार्ड डन किया गया है। इसके अलावा हम जो स्क्वाड अनाउंस किया गया है उसके हवाले से भी मज़ीद